अब जो 12th पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल उनको तो 2-3 साल कम से कम फिक्स टाइम है। तो अब क्या करना चाहिए कि या तो 3 साल के बाद बीपीएससी का तैयारी करें या अभी से तैयारी करें या कब तैयारी करें, इस पे चर्चा हम करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा सिलेबस पे नज़र डाल लेते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, आज देखो तुम जो क्लिक करके यहाँ पे आए हो बहुत ही अच्छा किए हो और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे। इस बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। जब ग्रेजुएशन उनका हो जाता है तो या ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट डिग्री मिल जाता है ग्रेजुएशन के बराबर, तब वो इस बारे में सोचते हैं और तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। जब तुम वहाँ पे पहुँचोगे, जब तैयारी करना सोचोगे, तब तुमको आइडिया लगेगा। अगर 12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो पैरा मेडिकल के कोर्स में ज्वाइन कर लिए कॉलेज या पॉलिटेक्निक के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो सब अगर बीपीएससी का तैयारी करना चाहें तो किस तरीके से करें और उसका डिटेल क्या है बीपीएससी के बारे में, वो सब जानकारी लेके हम आए और हर जानकारी को देखेंगे। पहला तो बीपीएससी के लिए योग्यता एलिजिबिलिटी क्या है। देखो, क्लास 12th के हो नहीं भर सकते हो फॉर्म में, पॉलिटेक्निक पढ़ रहे हो नहीं भर सकते हो फॉर्म, पैरा मेडिकल एएनएम जीएनएम कोर्स में हो तुम नहीं भर सकते हो। उसके लिए सबसे पहला क्या है, तुमको ग्रेजुएशन लेवल का डिग्री चाहिए। तो क्या हो गया, बीए कर लिए, बीएससी कर लिए। तो पॉलिटेक्निक वाले क्या है, वो बीटेक कर लेंगे या तो नॉर्मल बीएससी कर लेंगे। उसके बाद आर्ट्स वाले तो बीए कर लेंगे। जो 12th में पढ़े हो तो बीए बीएससी बीटेक कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो किसी बच्चा का मन है कि हम बीपीएससी का तैयारी करेंगे 12th के बाद, तो भूल से भी डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेना ही नहीं है, उसको ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेना आंख मूंद के 12th वाले बच्चे। और जो बच्चे और 12th जो पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक पढ़ रहे हैं तो उनका कोशिश ये रहना चाहिए कि हम किस तरह ग्रेजुएशन का डिग्री अपना कर लें वैलिड तरीके से, वो काम आएगा। तो ये डिग्री हो गया। या जो पैरामेडिकल कर रहे हैं, जिनको नर्स क्षेत्र में है तो मेडिकल में कर रहे हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। या तो नीट कंप्लीट करके डॉक्टर एमबीबीएस वाला डिग्री ले लें, वो भी ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट ही होता है, बीटेक भी होता है, नहीं तो बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं। ये अपना डिग्री हो गया। एज का तब तक उतना तो एज हो ही जाएगा, एज का उतना टेंशन नहीं लेना। एज 21 साल है तब योग्यता को अब मिटा देते हैं, मतलब ग्रेजुएशन होना ही चाहिए। तो जितना वो प्लान है, देखो फोकस करो, जल्दी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करें और एग्जाम दे दें। अब देखो, अब जो 12th पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल उनको तो 2-3 साल कम से कम फिक्स टाइम है। तो अब क्या करना चाहिए कि या तो 3 साल के बाद बीपीएससी का तैयारी करें या अभी से तैयारी करें या कब तैयारी करें, इस पे चर्चा हम करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा सिलेबस पे नजर डाल लेते हैं। पैटर्न क्या, पहला एग्जाम रहता है प्रीलिम्स पीटी 150 मार्क्स का, उसके बाद मेंस होता है हिंदी समान अध्ययन 1 समान अध्ययन 2 और उसके बाद इंटरव्यू। थोड़ा सा मार्क्स देख लेते हैं। 150 मार्क्स होता है, इसका बस कट ऑफ निकालना होता है। मार्क्स 100-140 आ गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 110 आ गया तब भी नहीं, कट ऑफ पार कर गए बस काम खत्म। इसका मार्क्स कट ऑफ पार करने के बाद खत्म। लेकिन कट ऑफ पार कर, जब तक ये कट ऑफ नहीं पार करोगे तब तक नीचे नहीं आओगे। अब देखो, अब मेंस पेपर में पहला हो गया हिंदी, ये 100 मार्क्स का होता है, ये अनिवार्य, मतलब इसको बस 100 में 30 ले आओ, उसके बाद उसको भूल जाओ, कोई टेंशन नहीं है। पीटी का सिलेबस का चर्चा करेंगे, इसको फिर से करेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे किस टाइम में क्या पढ़ना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा पहले मेंस, पीटी का मेंस को देख लेते अच्छे से, कोई मेंस का मार्क्स जुड़ता है, वही तुम्हारा रिजल्ट तैयार करता है। हिंदी तो बस पास करना है, हिंदी इजी रहेगा, व्याकरण रहेगा, ऐसे रहेगा, तुम आराम से कर सकते हो। उसके बाद पहला पे रहता है समान अध्ययन GS1। इसमें आधुनिक भारत का इतिहास था संस्कृति से संबंधित 3 क्वेश्चन होता है। तीनों क्वेश्चन होगा। देखो GS1 पेपर कितना मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स। GS पेपर 2 300 मार्क्स। एक होता है ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल पेपर भी तुम्हारा हो जाएगा 300। ये मेंस का हो गया। सॉरी, यहाँ पे हम ऑप्शनल लिखना भूल गए। चौथा तुम्हारा आ जाएगा ऑप्शनल। अब इसमें
उसके बाद फिर तीसरा में तुम्हारा आएगा इंटरव्यू। इस सबको क्लियर करते हैं आराम से। देखो अब देखो जीएस पेपर 1 देखते हैं। जीएस पेपर 1 में आएगा आधुनिक भारत का इतिहास तथा संस्कृति। 3 क्वेश्चन पूछेगा 38 का, 300 से 400 शब्दों में लिखना होता है। 3 सबका 3-3 घंटा टाइम रहता है। अब देखो आधुनिक, इसका देखो तुम इसके चक्कर में नहीं रहो। अब इसमें देखो तुमको बहुत आसानी से मतलब आधुनिक इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। एक 3 कला होता है, संस्कृति में आएगा बिहार का पाल कला हो गया, मौर्य कला हो गया, या पटना कलम कला हो गया, उससे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो तुम्हारा एक क्वेश्चन तो समझो वहीं पे हो गया। उसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास में तुमको एक संथाल विद्रोह या बिरसा मुंडा के विद्रोह के बारे में पूछ ले, या 1857 क्रांति के बारे में पूछ लेगा, तुमको एक क्वेश्चन वहाँ से भी बन जाएगा। तो देख रहे हो पीटी सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए, और पीटी निकालना बहुत जरूरी होता है। इसमें थोड़ा सा लिखने का प्रैक्टिस करो, मतलब 300-400 शब्द में किसी क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हो, बीच बीच में इसका प्रैक्टिस करते रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे लिखो अपने मन से, या किसी भी चीज़ पे लिखने का प्रैक्टिस रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कैसे करना ये सब चर्चा करेंगे। उसके बाद तुम्हारे समझ रहे हो, तुम्हारा 2 क्वेश्चन तो वहीं फिक्स हो गया। एक क्वेश्चन और आएगा इतिहास से, उसके बाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटना से, करेंट अफेयर खास करके भारत से रिलेटेड आएगा। तो इसमें तुमको 4-5 क्वेश्चन रहेगा, उसमें क्या 2-3 क्वेश्चन बनाना होता है। उसके बाद इसी तरह तुम्हारा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटना से भी 3 क्वेश्चन बनाना होगा। 5 क्वेश्चन शायद दिया रहता है, दिमाग से उतर गया। सांख्यिकी मतलब देखो 2 क्वेश्चन रहेगा। ये हो गया 3 गुना 38, ये भी हो जाएगा 3 गुना 38, ये हो जाएगा 2 गुना 36। सांख्यिकी में से देखो ऐसे दे देगा, ऐसे देगा, कहेगा 4% मान लो, 20% मान लो। उसके बाद पूछेगा इसका क्षेत्र निकाल लें, कोई डाटा दे देगा, बोलेगा उस डाटा से संबंधित जानकारी निकाल लें। 2 क्वेश्चन रहेगा। ये हो गया मेंस का जीएस पेपर 1। अब सामान्य अध्ययन पेपर 2 आता है। एक राज्य व्यवस्था से 3 क्वेश्चन पूछेगा। पॉलिटी हो गया, भारत का अर्थव्यवस्था था भूगोल से, दोनों को मिला के 3 क्वेश्चन पूछेगा। और विज्ञान प्रौद्योगिकी से तुमको 2 क्वेश्चन पूछेगा। सब 300 से 400 शब्द में लिखना है। उसके बाद तुम्हारा इस मेंस में कौन कौन पेपर आ गया, जीएस 1 हो गया कंप्लीट, जीएस 2 हो गया। अब ऑप्शनल पे आते हैं। देखो ऑप्शनल तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसमें तुम क्या करोगे, अच्छे से तुमको जिस सब्जेक्ट में लग रहा है पसंद है, क्या करो क्वेश्चन बैंक ले लो, या ऑप्शनल का तुमको भी क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा मार्केट में। याद तुमको तैयारी करना है, पीटी का भी क्वेश्चन बैंक ले लो, और मेंस का भी क्वेश्चन बैंक ले लो, और ऑप्शनल का भी क्वेश्चन बैंक ले लो। थोड़ा सा रुपया इन्वेस्टमेंट करो, क्वेश्चन देखोगे तुमको आइडिया लगेगा किस ढंग से पढ़ना। ये भी बताएंगे कब पढ़ना है, पहले थोड़ा सा सिलेबस पे चलाते हैं। उसका ऑप्शनल तुमको जो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन पिछले ईयर का देख लो कि ऑप्शनल में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उस हिसाब से सब्जेक्ट चुन लो और उसको बहुत अच्छा कर लो। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा। तो इससे ही तुम्हारा मेन मार्क्स हो गया। उसके बाद इंटरव्यू रहता है 120 मार्क्स का। तो मतलब कितना 3-3 6-6-3 9, मतलब 1020 टोटल मार्क्स हो गया। 1020 में तुम 530-40 के आसपास ले आओगे, तुम्हारा आराम से बीपीएससी हो जाएगा। इसको नोट कर लो। 2 मिनट का टाइम देते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। अब देखो हम पीटी पे आते हैं। उसके पीटी पे आएंगे, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे कैसे क्या पढ़ना है। पीटी में देखो हिस्ट्री से पूछता है तुमको 25 से 30 क्वेश्चन। साइंस से तुमको पूछेगा फिक्स है 30 क्वेश्चन। उसके बाद तुम्हारा आएगा करेंट 25 से 30 क्वेश्चन। बिहार स्पेशल, देखो बिहार स्पेशल में से नदी तालाब हो गया, इस पे भी आएंगे 25 क्वेश्चन। मोटा मोटी तुमको 100 से 110 क्वेश्चन यहीं से पूछ लेगा। अब 40 क्वेश्चन बचेगा। पॉलिटी से 10 पूछ लिया, मोटा मोटी बता रहे। देखो एक किसी में घट सकता है, किसी में बढ़ सकता है 10। उसके बाद
तुम्हारा मैथ कन्फर्म है 10 नंबर पूछेगा, तो सब मिला के तुम्हारा 150 पूछ जाएगा। तो वैसे तो नहीं, तो हो सकता है किसी में 1-2 क्वेश्चन बढ़ जाए घट जाए, इस कारण से मोटा मोटी तुम्हारा 150 के आसपास में भूल जाएगा। हो सकता है हिस्ट्री में कभी 30 पूछ लिया, तो कभी साइंस फिक्स से 30 पूछेगा, पॉलिटी 8 पूछ लिया, फिर पॉलिटी 12 पूछ लिया, इस तरह करंट अफेयर्स कभी पूछ लिया तुमको 30-40। अब देखो क्या करना है, तो तुम लोगों को अब कैसे तैयारी करना है। अब भी मान लो अब जो 12th पास किए हैं या पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, या पारा मेडिकल के NM GNM कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, उस आदमी को क्या करना, आंख मूंद के 1 साल तक एंजॉय करना है बाबू। खुल के एंजॉय करो, लोगों से बात करो, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा, वो इंटरव्यू में काम आएगा। खुल के बात करो, जो प्रोग्राम हो रहा है कॉलेज में सब में पार्टिसिपेट करो, और लेकिन एग्जाम लायक पास होने लायक पढ़ लेना, ऐसा नहीं कि तुम वहीं लटका देना, उसको भी अपना लायक पढ़ लेना है, लेकिन खुल के एंजॉय करो। 1 साल एंजॉय कर लिए, ठीक। अब देखो क्या करना है, तुमको ये एक आइडिया लग गया होगा कि ये 4 टॉपिक बहुत जरूरी है। पीटी निकालोगे तभी ना मेंस में जाओगे। पहले तो क्या करोगे, पहला साल एंजॉय कर लिए, क्वेश्चन बैंक ले आओगे, पीटी का ले लोगे, मेंस का ले लोगे और ऑप्शनल का ले लोगे। ऑप्शनल का क्या चूज करना है वो अपना ढंग से चूज कर लेना है। और किसी को दिक्कत है कमेंट करो, उसमें भी हेल्प करेंगे, और इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो वो कमेंट करें, उनको हेल्प किया जाएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, हिस्ट्री देख रहे हो 25 से 30 पूछ रहा है, और मेंस से भी अच्छा खासा पूछ रहा है। मेंस का तो हिस्ट्री तुमको आइडिया लग गया, वो तो आसानी से कर सकते हो, एक सिलेक्टेड पोर्शन से ही पूछता है, लेकिन इसका थोड़ा वाइड है। तो तुम क्या करोगे, अब देखो अब सेकेंड थर्ड ईयर में कैसे पढ़ोगे। सबसे पहले हिस्ट्री को कंप्लीट करो। हिस्ट्री को कंप्लीट करने के लिए एनसीईआरटी बुक ले लो, 6 से लेके 12 तक पढ़ लो। देखो खोजो, पुराना मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, पुराना नहीं मिला तो नया एनसीईआरटी पढ़ लो, उससे ऑब्जेक्टिव तुम खुद सोचो क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है, उसको नोट करो, अपना बनाओ। और क्वेश्चन बैंक है उसको थोड़ा देखते रहो, तुमको आइडिया लगेगा कि हम सही तरीके से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या करो, अभी उतना नहीं देखना, लेकिन देखो सबसे पहला क्या करना, 6 से 12 पढ़ना। अगर एनसीईआरटी बुक नहीं अवेलेबल हो रहा है, तुमको बिहार का भी सरकारी किताब आ रहा है, उसका भी तुम 6 से 12 तक पढ़ लो, तुमको बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा। उसका ऑब्जेक्टिव है वो बनाओ, और खुद से अपना ऑब्जेक्टिव जो बनाते हो उस हिसाब से नोटबुक तैयार कर लो, तो ये तुम्हारा बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद तुम क्या करो, साइंस 9th 10th का फिजिक्स बायो केमिस्ट्री, देखो बायो से 10-12 क्वेश्चन पूछता है, इससे 8 पूछ लेगा मोटा मोटी, सब मिला के 30 क्वेश्चन पूछता है। तो तुम समझ लो कि तुम्हारा 30-60 तो वही पूरा देगा। उसके बाद पहले इन दोनों को कंप्लीट कर लो, इन दोनों को अच्छे से पढ़ लो, और तुमको आराम से पढ़ना है। शुरुआती दिन में 1 से 2 घंटा अगर बुक ही पढ़ रहे हो तो तुम्हारा बहुत एक हद तक क्लियर होते जाएगा, तुमको बहुत अच्छे से हो जाएगा। तुम्हारे पास 2 साल मिलेगा एक्स्ट्रा, कि तुम पहले ही पढ़ रहे हो। अगर जो बच्चा तो ग्रेजुएशन के बाद तो सब फॉर्म भरता है, तो देखते हो कुछ लोगों का सुनते हो कि तुरंत एक फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल गया, तो भाई वो पहले से ही पढ़ रहा था, इसलिए उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, क्योंकि उसका मकसद ही वही था। तो तुम लोग भी जिसका भी मकसद है, तो अभी से ही 1 साल एंजॉय करके उसमें अच्छे से लग जाना है। अब देखो थोड़ा सा पॉलिटी, इकोनॉमी, और देखो सॉरी ज्योग्राफी भी छोड़ दिए, ज्योग्राफी छोड़ देंगे, इसलिए 150 ज्योग्राफी भी 150 होता, देखो 100 से 110 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, 150 पूछ जाएगा। उसके बाद क्या करो, तुम ये दोनों खत्म कर लिए तो ज्योग्राफी, ये एनसीईआरटी बोले न पढ़ने के लिए, बीपीएससी का तैयारी करो चाहे यूपीएससी का तैयारी करो, यूपीएससी की तैयारी में जबरदस्त हेल्प करेगा। और एक जो एसडीएम बने हैं एक इस साल, उनका इंटरव्यू देखे थे, वो तो सीधा बोले थे कि हम कुछ नहीं पढ़े, सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़े, मेरा निकल गया।
तो बाबू समझ लो, करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखो, अब तुम सोच रहे हो करंट अफेयर्स पढ़ें कि ना पढ़ें, तो करंट अफेयर्स पीटी भी पूछता है, मेंस पूछता है। अब तुम 3 साल वाला तो पूछेगा, 1 साल का ही पूछता है, तो क्या करोगे, जब तुम्हारा एग्जाम से 3 से 4 महीना बीपीएससी का एग्जाम का बाकी होगा, तब करंट अफेयर पर ध्यान दोगे और अच्छे से ध्यान दोगे। और उस चाहो तो उसके बाद बिहार स्पेशल के लिए 1-2 बुक तुमको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। केबीसी नैनो का है, उसका भी तुमको मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ से भी ले सकते हो। बिहार का स्पेशल बुक मिल जाएगा। या अब देखो, तो पहले क्या करो, हिस्ट्री कंप्लीट करोगे, साइंस कंप्लीट करोगे और ज्योग्राफी कंप्लीट करोगे। इसका भी क्या करना है, 6 से 12th पढ़ लेना, तो तुम्हारा बहुत क्लियर हो जाएगा। बाकी बात धीरे धीरे पॉलिटी इकोनॉमी भी कोशिश करो कि एनसीईआरटी का पढ़ के धीरे धीरे कंप्लीट करें। लेकिन क्या करो, हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी, मैथ तो पढ़ ही रहोगे, इन तीनों कंप्लीट करो तो तुम्हारा ग्रेजुएशन तक बहुत अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा। तो तुमको तैयारी करने में बहुत सुविधा होगा। जब तुम करोगे ना, तुम्हारे पास एक अलग लेवल का क्वालिटी होगा। और जिसको फुल सिलेबस चाहिए, जिसको फुल सिलेबस चाहिए, क्या करोगे, उपागम एकेडमी पे, एक मिनट नोट कर लेना थोड़ा सा, क्या करोगे, उपागम एकेडमी टेलीग्राम पे जाके सर्च करो। और देखो एक बात और, इस वीडियो जो इस चैनल पे तुमको जो भी वीडियो मिल रहा है, या चाहे आर्ट्स का हो या साइंस का हो, वो बीपीएससी लेवल को टच करता है और बीपीएससी लेवल के ऊपर का ही है। क्योंकि बीपीएससी लेवल में ज़्यादा तुमको अथी पूछेगा, ज़्यादा पूछेगा वो स्टैटिक टाइप का, और उसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल भी रहता है। तो हम एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिए जनरल कंपटीशन का, तो उसमें तुमको चाहे वो केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, या बायो का हो, या आर्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी पढ़ा रहे हैं, और सौरभ सर हैं, वो भी उसी से रिलेटेड, उनका लेवल कम से कम बीपीएससी और यूपीएससी का बीच का है, बीपीएससी से ऊपर ही है। तो आराम से तुम पढ़ के वहाँ से भी अपना डाटा इकट्ठा कर सकते हो, अपना नॉलेज गेन कर सकते हो। और केमिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट बना होगा, फिजिक्स का भी प्लेलिस्ट बना होगा, जनरल कंपटीशन का अलग, पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल वाले के लिए अलग से बनाए और जनरल कंपटीशन वाला का अलग बनाए हुए हैं। तो वहाँ से भी तुम कर सकते हो। टेलीग्राम पे जाके उपागम एकेडमी सर्च करो, वहाँ से अगर तुम कमेंट कर दो, नहीं तो ऐसे भी हम डाल देंगे क्या है उसका सिलेबस डाल देंगे। और वैसे भी बीपीएससी सिलेबस नेट पे सर्च करोगे तब भी तुम आराम से डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो एक बात और, ऑप्शनल पेपर में कोई भी ले सकता है। अगर मान चलो बहुत सारा बच्चा का दिक्कत होता है, बीएससी है, अब इसको थोड़ा सा नोट कर लो और हम मिटाने जा रहे हैं। अब एक दो क्वेश्चन जो बहुत बार बच्चा पूछता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखो ऑप्शनल पेपर क्या रखे हैं। अब किसी के मन में सवाल आ रहा है कि हम बीएससी किए हुए हैं फिजिक्स से, अब हमको मन लग गया हिस्ट्री पढ़ने में, हिस्ट्री ऑप्शनल रख सकते हैं? तो बाबू एकदम रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको ग्रेजुएशन डिग्री से मतलब है, और उसको कोई मतलब नहीं है कि तुम ग्रेजुएशन ऑनर्स तुम्हारा क्या है या बीटेक किए हो, तो उसको कोई, बीटेक वाले भी या करोगे तो एमबीबीएस किए हो तो आर्ट्स, ज्योग्राफी कुछ भी रख सकते हो, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको ग्रेजुएशन डिग्री से मतलब है। बाकी बात तुम्हारा जो ऑप्शन लेना है अपने चॉइस के अनुसार ले लो। उसके बाद देखो एक है लैंग्वेज, भाषा, किस भाषा में लिखोगे, या तो कंफर्म कर लो, या तो हिंदी में लिखोगे या तो इंग्लिश में लिखोगे। ऐसा नहीं हुआ कुछ पेपर हिंदी में लिखे कुछ पेपर इंग्लिश में लिखे, या तो हिंदी में लिख लो या तो इंग्लिश में लिख लो। ये बात हो गया। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगा होगा, और अभी से तैयारी कर दोगे तो मेरे ख्याल से तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अभी से करोगे तो सही रहेगा, 1 से 2 साल में तुम्हारा अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा और समझ आ जाएगा। तो क्या करोगे, पहले 1 साल आराम से बुक पढ़ो,
कोई टेंशन नहीं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन देखना शुरू करोगे तो तुमको आइडिया लग जाएगा किस ढंग से पढ़ें नहीं पढ़ें, और तुम्हारे पास बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा हो जाएगा और बहुत सारा टाइम साइंस पे और हिस्ट्री पे खास करके ध्यान देना। उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ना, उसके बाद तुम कुछ सोचना। ये 3 पेपर कम से कम तुम ग्रेजुएशन होते होते तक कंप्लीट कर लिए, अच्छा से नोट्स बना लिए ये क्वेश्चन बैंक के अनुसार, तो तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट। तुम्हारा अगर इच्छा है कि इस चीज़ में आए तो अगर मेहनत करोगे तो आराम से हो जाएगा। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, नीचे कमेंट करें, उसका सही जवाब दिया जाएगा और रिप्लाई दिया जाएगा, जिससे आपकी कठिनाई या प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। ठीक, थैंक यू।